शुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इन सब के बारे में। शुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव किस तरीके से इंग्लिश में यूज होता है, इसका यूज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुड हैव से। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। कोई काम आप पास में करना चाहते थे और आपने नहीं किया, उसके लिए यूज होता है शुड हैव, यानी कि करना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। कोई काम जो आप करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, उसके लिए यूज होता है शुड हैव। समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी कि कोई चीज पास्ट में, भूतकाल में नहीं हुई, उसके लिए यूज होते हैं शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव। ऐसे ही आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई टेस्ट, यानी कि मुझे अपने टेस्ट के लिए थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट आते हैं कुड हैव पर। कुड हैव यानी कि कर सकता था। कोई काम आप कर सकते थे, उसे कहते हैं कुड हैव। आई कुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता सकता था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे कुड हैव वॉन द रेस, यानी कि वे दौड़ जीत सकते थे। वे जीत सकते थे लेकिन वे नहीं जीते। दे कुड हैव डन इट, वे ऐसा कर सकते थे। ऐसे ही आता है हमारा थर्ड वुड हैव, यानी कि कर चुका होता। कोई काम आप कर चुके होते पर आपने किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं किया या किसी कारण की वजह से नहीं किया, उसे कहते हैं वुड हैव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका होता। आई वुड हैव गॉन देयर विद हिम, मैं उसके साथ वहां जा चुका होता। आई वुड हैव वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका होता, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं नहीं देख पाया, तो यहाँ पर यूज हुआ है वुड हैव। ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, दे वुड हैव टॉक टू अस, यानी कि वे हमसे बात कर चुके होते। शुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव, इन तीनों में ही डिफरेंसेस हैं। शुड हैव यानी कि करना चाहिए था। जब आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि आपने नहीं किया, वहां पर हम यूज करते हैं शुड हैव। वुड हैव यूज होता है जो काम हम कर चुके होते लेकिन किसी सर्कमस्टेंसेस यानी कि किसी कारण की वजह से हम नहीं कर पाए, वहां पर यूज होता है वुड हैव। लास्ट है कुड हैव, यानी कि हम कर सकते थे। कोई काम हमने चूज किया नहीं करना लेकिन हम उसे कर सकते थे, वहां पर यूज होता है कुड हैव। आई होप शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, अब आपको इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के साथ इन्हें कैसे यूज करना है इंग्लिश में, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय फॉर नाउ।